हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 12th CBSE आर्ट्स हिस्ट्री का चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है ईंट मानके तथा अस्थियाँ के कुछ MCQ क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मोहर किस चीज़ की बनी है? लोहे की, तांबे की, कांसे की या सेलखड़ी की? तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें सेलखड़ी नामक एक पत्थर की बनाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली हरियाणा में स्थित है, पंजाब में, गुजरात में या महाराष्ट्र में? तो बनावली हरियाणा में स्थित है, जहाँ से हल्के साक्ष्य मिले थे। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल सिंधु नदी के किनारे स्थित है, व्यास नदी के, भोगवा नदी के या रावी नदी के? तो लोथल हमारे गुजरात राज्य के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना, चांदी, लोहा या तांबा? तो वहाँ के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5। हड़प्पा सभ्यता की किस युग की सभ्यता है? पूर्व कुषाण युग की, नवपाषाण युग की, कांस्य युग की या लोह युग की? तो लोहा का उपयोग तो वह जानते ही नहीं थे, तो ये क्वेश्चन ये तो बिल्कुल गलत हो गया। और नवपाषाण युग ये नहीं थे, तो वो कौन से युग के थे? कांस्य युग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर या शिकारी पर? तो वह व्यापार पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? यानी तो वह विष्णु भगवान की पूजा करते थे, वरुण की या मृत देवी की या इंद्र की? तो वह मृत देवी की उपासना करते थे, यानी पूजा। क्वेश्चन नंबर 8। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? ग्रामीण सभ्यता, शहरी सभ्यता, भोजन संग्रह सभ्यता या कबीलाई सभ्यता? तो वहाँ के लोग मतलब किस तरह रहते थे, किस सभ्यता में रहते थे? वो शहरी सभ्यता में रहते थे, मॉडर्न टाइप्स। सो 9 क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन या लोथल? तो सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा है, लेकिन सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी? सबसे पहले हड़प्पा की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर ने, दयाराम साहनी ने, कर्नल वॉक्स ने या मैक्स मूलर ने? तो सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के, व्यास नदी के, सतलुज नदी के या रावी नदी के? तो इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं। सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा नहीं है, सिंधु नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो, और हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगर योजना व वास्तुकला, व्यापार, कला या पशुपालन? तो वहाँ की नगर योजना व वास्तुकला सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। क्वेश्चन नंबर 13। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगरपालिका, गणतंत्रात्मक? तो कौन सा था वहाँ पर? नगरपालिकात्मक। गणतंत्रात्मक भी नहीं था, ना वो आज़ाद थे, ना किसी का जनगणनात्मक थे। तो क्वेश्चन नंबर 14। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? विदेशियों ने आक्रमण किया था, प्राकृतिकरण के कारण, मानवीकरण के कारण या उपरोक्त सभी? तो विदेशी आक्रमण भी हुआ था, प्राकृतिकरण के कारण भी, मानवीय कारण के भी, मतलब खुद के कारण भी। तो इसमें आ जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है? तो इसमें आ जाएगा बालूचिस्तान, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या आलमगीरा? तो इसमें आएगा हड़प्पा, वहाँ से ये दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? मतलब सबसे पहले किसे खोजा गया था? हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो को, धौलावीरा को या लोथल को? तो सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया था, और सबसे बड़ा शहर है मोहनजोदड़ो। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले खोजने वाले थे दयाराम साहनी, उन्होंने खोजा था हड़प्पा को 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल से, कालीबंगा से, राखीवाड़ी से या वर्णमाली से?
तो गोदीबाड़ा का लोथल से। क्वेश्चन नंबर 18, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगन से, रंगपुर से, सतकुजेंड्रो से या मोहनजोदड़ो से? तो इसका आंसर है सूती कपड़े के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले थे। क्वेश्चन नंबर 19, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, किसने किया था मतलब? तो इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दयाराम साहनी ने, जॉन मार्शल ने, आर डी बनर्जी ने, आर एस विष्ट ने? तो दयाराम साहनी ने किसका किया है? हड़प्पा का, हड़प्पा याद रखना है। और जॉन मार्शल उन्होंने किसी का नहीं किया। आर डी बनर्जी यानी कि राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, यानी खोज। कब में? 1922 में। क्वेश्चन नंबर 20, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा है, रावी नदी के, झेलम नदी के या चेनाब नदी के? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर था। और जबकि हड़प्पा कहाँ का था? रावी नदी के किनारे बसा था। क्वेश्चन नंबर 21, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी भाषा का, सिंधी भाषा का, उर्दू भाषा का? तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 22, लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या पंजाब? तो लोथल गुजरात का है और नदी भोगवा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 23, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर? तो किस पे किया गया है? तो तीनों पे। साहित्यिक स्रोतों के आधार पर भी किया गया है, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर भी, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भी। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा उपयुक्त सभी के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 24, कालीबंगन भारत के किस राज्य में अवस्थित है? अवस्थित यानी स्थित, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हरियाणा में स्थित है, पंजाब में, राजस्थान में या गुजरात में? तो ये हमारे गुजरात राज्य में स्थित है। और बनावली कहाँ पर है? हरियाणा में, बनावली याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों पास पास है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, गंदे पानी के निकास की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? सिंधु घाटी सभ्यता में, मिस्र की सभ्यता में, रोमन सभ्यता में या चीनी सभ्यता में? तो सबसे गंदे ये मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता में, को याद रखना है। होप सो गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेके आने वाले हैं। सो थैंक यू, प्लीज़ कंटिन्यू।